Hello dear students, today I came with two exercises 1C and 1D of the chapter 1. I think you all are not watching my previous videos, that's why you are unable to understand these sums, that's why you are asking again and again, sir, how to solve this question. That's why I came with these two exercises. सबसे पहले तो बात यह है कि आपने अभी तक जो भी वीडियोस देखे हैं उनको सिंसियरली नहीं देखा है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको उनको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करना है और कुछ एग्जांपल्स खुद से लेके, अगर मैं 8 नंबर ले रहा हूँ तो उसकी जगह पे आपको 4, 6, 7 कोई भी ऐसी डिजिट्स को खुद से पुट करके चेक करना है कि प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई कर रही हैं नहीं कर रही हैं। आपको सबसे पहले तो इंटीजर्स पता होना चाहिए कि व्हाट आर इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए कि नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, जीरो क्या होते हैं, टू टू इंटीजर्स का सम कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवीज़न करेंगे। अगर आपने अभी तक एक स्पेशल वीडियो पढ़ा हुआ है 6, 7, 8 का, अगर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखें। और कुछ क्वेश्चंस आप जिसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए दैट इज़ अ गुड वीडियो फॉर यू। एंड कुछ प्रॉपर्टी जैसे मैंने इंटीजर्स में एक्सप्लेन की थी, कॉम्यूटेटिव, क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन, तो इन प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझना है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉपर्टी याद करने में, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप उनको डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो भी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं वो सब आपको ईजिली समझ आने लगेंगी, क्योंकि 6 हो, 7 हो, 8 में सभी जगह आपको एसोसिएटिव, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव आप कंटिन्यूसली पढ़ते चले आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देन कॉम्यूटेटिव पढ़ी थी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो आपको पता है कॉम्यूटेटिव में क्या बताया गया था, जैसे अगर हम एक इंटीजर की बात करें तो व्हेन वी ऐड एनी टू इंटीजर्स देन वी गेट इंटीजर, यानी कि जब हम किसी दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। एक एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं -2 और 3, -2 इज़ अ इंटीजर, 3 इज़ आल्सो इंटीजर। अब दोनों ही इंटीजर हैं तो दोनों को हम प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, ग्रेटर है मेरे यहाँ पे 3 है तो 1 आया, 1 इज़ आल्सो इंटीजर। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि जो 1 है वो क्या है, इंटीजर है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन मैंने बताया था, व्हेन वी ऐड एनी टू इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो देखिए दोनों क्या लिखे हुए हैं, इक्वल लिखे हुए हैं और दोनों नंबर सेम है, बस उनका ऑर्डर चेंज है, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 होगा। तो जब दोनों 5 हैं इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है इंटीजर्स पे। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले तो आपको सिंपल सा याद रखना है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। देखिए a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, स्टार्टिंग इन 2 ब्रैकेट, लास्ट इन 2 ब्रैकेट। तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके का अगर स्टेटमेंट कहीं लिखा है इसका मतलब वहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है और डिवीजन भी होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से बताया था, सबसे पहला जो फर्स्ट मार्क है एडिशन का, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन का। तो जो प्रॉपर्टीज़ फॉलो करती थी वो किस पे कर रही थी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, आपको ज़्यादातर इन्हीं पे दिखेगा। और डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन पे आप बोल सकते हैं नेवर, यानी कभी भी नहीं फॉलो करती, और कभी कभी देखिएगा आप सम टाइम लिखा होता कभी कभी फॉलो कर जाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1 - 1। अब इनका अगर मैं ऑर्डर लिखूँ चेंज करके तो ये रहेगा तो 1 - 1, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, और 0 आपको पता है इंटीजर होता है। तो यानी कभी फॉलो करें कुछ नंबर्स पे, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सभी पे फॉलो करें। तो सबसे पहले तो आपको इन सब प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ लेना है, देन यू विल स्टार्ट दी एक्सरसाइजेस। सो टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 1C एंड 1D।
So this is the exercise 1C. First question is here, find -6 divided by 2. देखिए कोई भी सम्स लगाने के लिए सबसे पहले तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्लस माइनस लिखा है तो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस में है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में है तो क्या होगा, डिवीजन में है तब क्या करेंगे, और मल्टीप्लाई में तब क्या। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको वो वीडियो देखना चाहिए, स्पेशल वीडियो लिखा हुआ है, स्पेशल संडे लिखा होगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं चैनल पे। देखिए जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है -6 डिवाइडेड बाई 2, -6 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है दिस इज अ माइनस, दिस इज प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है डिवाइड में, तो माइनस ही रह गए, क्या होगा माइनस। तो अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, साइन कौन सा यहाँ पे आया था माइनस, तो आंसर हो जाएगा -3। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन कोई भी लेते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, तो 6 देखिए क्या लिखा हुआ है 18 प्लस, अब यहाँ पे लिखा है 18 प्लस -18 डिवाइडेड बाई -20। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 20, तो 18 माइनस 20 जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 20, और जीरो को किसी भी नंबर मतलब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। सिंपल, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट देखिए, 400 मल्टीप्लाइड -20 डिवाइडेड बाई 250 इंटू -8। तो क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना है आपको। तो ये लिखा हुआ है 400, तो ये हो जाएगा 400 इंटू -20। तो आप इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और 3 जीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे। मल्टीप्लाई नहीं कराना है आपको, सिंपल सा 2 और 8 की मल्टीप्लाई करिए 8, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो, टोटल जीरो कितने हो गए 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए। और यहाँ पे देखिए क्या था प्लस, और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे साइन रहेगा माइनस। इसी तरीके से -250 इंटू -8। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 25 की 8 से जब आप कराएंगे तो 25 फोर जा होता है 100, और इसका डबल करेंगे यानी कि 200, तो 200 ये हो गया, और एक जीरो यहाँ पे और था, तो ये हो गया 2000। अब क्या लिखा हुआ है बीच में, डिवाइड का साइन, तो -8000 डिवाइडेड बाई 2000। अब देखिए 3 जीरो हैं तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा, 2 की टेबल पढ़ना है आपको, 8 लाना है, तो 2 4 ज़ा 8, तो आंसर विल बी -4, दिस इज -4। ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज को मुझे नहीं लगता है कि टफ है, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1D है, ये ऊपर देखिए लिखा हुआ है 1D, इसको मैं यहाँ पे नोट किए दे रहा हूँ, दिस इज एक्सरसाइज 1D। 1D के कुछ पार्ट्स हैं, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। पूछा गया है, इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव, जो सब्ट्रैक्शन होता है इंटीजर्स का, क्या वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 - 2। ओके, अब कॉम्यूटेटिव क्या होता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो ऑर्डर 2 यहाँ पे हो गया, ये 3 हो गया, यानी कि 3 पहले लिखा था यहाँ बाद में हो गया, 2 बाद में लिखा था 2 पहले, ऑर्डर चेंज हो गया। अब +3 - 2 कितना होगा, 1 होगा, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर 3 है तो प्लस का आएगा। अब देखिए ये 2 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 - 2 कितना आएगा 1, और ग्रेटर नंबर यहाँ पे क्या है 3, और 3 का साइन क्या है माइनस। क्या ये दोनों इक्वल है, नो, दीज आर नॉट इक्वल। तो इस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कॉम्यूटेटिव, तो लिख देंगे यहाँ पे नो, पहले इस तरीके से करना है नो। फिर गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 3 - 2 = 2 - 3। यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5 - 2 2 - 5, तो वो भी इक्वल नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए वैल्यू आप पूछा गया, इनकी सभी की आपको वैल्यूज पूछी गई हैं, ये जो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, अब इसको आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कुछ एक जैसा लिखा हुआ है, देखिए कुछ कॉमन लिखा हुआ है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, इस तरीके से क्वेश्चन को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में देखिए कुछ कॉमन है, यानी कि एक जैसा लिखा हुआ है।
देखिए 997 997 दोनों में सेम लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम, जब सेम होगा तो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे यानी कि 997 को जब आप कॉमन लेंगे तो जब यहाँ से ये हट जाएगा तो ये क्या बचेगा फिर 8792। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से ये हट गया तो ये इतना बचा, और उसके बाद माइनस साइन था तो माइनस को एजिट रखा। अब यहाँ से इसको जब हटाएंगे तो ये क्या बचेगा 792, इतना बचेगा। अब यहाँ जब कुछ नहीं रहता वहाँ क्या रहेगा 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे आप वही रहेगा 8792। इसी तरीके से यहाँ जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा होगा 1, और 1 यहाँ से कॉमन लेने के बाद 792 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 792 ही रहेगा, यहाँ पे केवल माइनस है। अब देखिए 997 इंटू, अब 8792 से अगर हम 792 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 8000। कितना हो गया 8000। अब सिंपल सा क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करा लेना है। देखिए किसकी 8 7 जा 56 5 कैरी, 8 9 जा 72 77 72 एंड 5 77 7 कैरी, 8 9 जा 72 एंड 79। कितने जीरोज हैं 3 जीरोज, सो इट विल बी दी आंसर। ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी नंबर सेम होगा कॉमन ले लिया जाएगा। जैसे इसमें देखिए सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में देखिए कौन सा नंबर सेम है -295 तो -295 को आप कॉमन ले लेंगे। तो जब -295 आप कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा माइनस का 66, और ये बचेगा माइनस, अब यहाँ प्लस था और ये माइनस, तो प्लस माइनस 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 का 34 हो जाएगा। तो -295 -66 -34 ये कितना हो जाएगा 100, और माइनस माइनस प्लस ग्रेटर नंबर -60। अब माइनस माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएंगे, और 295 और 20 है तो 20 लगा देंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 65,129 इंटू 99 माइनस 65,129। अब देखिए इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉमन नहीं, तो कॉमन हम बनाएंगे किस तरीके से। देखिए अगर मैं इसको लिखूँ 65,129 इंटू 99 माइनस, अब इस वाले माइनस में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ 65,129 इंटू 1, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई में 1 से कर सकता हूँ। अब देखिए इस पूरे में ये और ये क्या है सेम लिखे हुए हैं तो कॉमन है, इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 किया, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ में जैसे अगर 2 लिखा तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, तो किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब 65,129 कॉमन हो गया तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 99, और ये माइनस का था यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस, और यहाँ क्या बच रहा है 1, तो ये हो जाएगा। तो 65,129 और 99 और प्लस 1 की क्या होगा 100, तो इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से करा देंगे 20 लगा देंगे, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए -70 इंटू, इस वाले में क्या करना है क्वेश्चन में सिंपली आपको जो ब्रैकेट लिखा हुआ है पहले इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लाई -70 से करा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेम दी एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना है। तो ये 15 है तो एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था कि प्लस है तो माइनस हो जाए, सॉरी एडिटिव इनवर्स में पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा मतलब विदाउट साइन, तो 15 का 15 ही रहेगा, -23 का क्या हो जाएगा 23 रहेगा, और 0 का 0 ही रहेगा। तो यानी कि सभी देख रहे हैं आप जितनी भी विदाउट साइन लिखा हुआ है, यानी कि वी विल नॉट मार्क दी एनी साइन इफ वी आर फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। सो दीज आर दी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि 15 है तो 15 रहेगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो देखिए इसको ध्यान से किस तरीके से करना है। वेरीफाई एंड आल्सो नेम दी प्रॉपर्टी यूज, सबसे पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। वेरीफाई एंड आल्सो नेम दी प्रॉपर्टी यूज, यानी कि आपको वेरीफाई करना है और फिर बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। तो पहले तो इन प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप पहले वीडियो देखिए, आई थिंक इंटीजर का 3rd और 2nd वीडियो है, ठीक है। उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका,
देखिए क्या लिखा हुआ है, -445 प्लस 315। देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर चेंज लिखा हुआ है, बस केवल क्या हो गया है, ऑर्डर चेंज, और बीच में साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 445 माइनस 445 प्लस 315, तो ये प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर 445, 0, 4 माइनस 1 3, और ये हो जाएगा 130। ऐसे ही जब आप इस साइड में सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, माइनस का 130, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है, -440। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, अब इक्वल आ गए तो यानी कि लिख देंगे वेरीफाइड। क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। अब वेरीफाइड होने के बाद में लिखा हुआ है नेम दी प्रॉपर्टी यूज। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है, तो बीच में साइन कौन सा लगा है, प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजर सॉरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे लेते हैं, थर्ड पार्ट। अभी इसमें क्या होगा, अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, मैंने अभी क्या बताया था आपको, स्टार्टिंग इन टू ब्रैकेट लास्ट इन टू ब्रैकेट, किस प्रॉपर्टी में बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व, पहले इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो 64, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +16 इक्वल 64। अब देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो -40 और +16। अब देखिए 64 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 4, ये 24 +16 इज इक्वल टू, ये कितना लिखा हुआ है 64, और देखिए -40 प्लस 16 कितना होगा, माइनस का 24। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये 40 आएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 40, तो दोनों इक्वल आ गए। अब जब दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, तो लिख देंगे, जैसे सबसे पहले लिखेंगे वेरीफाइड, देन लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की लिखी हुई है, तो लिख देंगे इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए ये लिखा हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन। सिंपल सा इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, आपको देखना अच्छे से कि क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 100 और 18 मल्टीप्लाइड में, देखिए पहले 18 मल्टीप्लाइड 100 हुआ है, 18 इंटू माइनस, यानी जो 18 है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 100 और -5 में, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओ सॉरी ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो एडिशन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 18 इंटू 100 प्लस माइनस माइनस, तो ये 95 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 18 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1800, और यहाँ पे प्लस ये माइनस प्लस माइनस, और 18 5 जा कितना होता है 90, तो इसकी आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ये और ये दोनों पार्ट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो इसको लिख देंगे वेरीफाइड, और प्रॉपर्टी नेम एस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी यही आपको करना है। अब इसी तरीके से ब्रैकेट ओपन हुए हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो -48, अब देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कराना है, लिखा हुआ यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर 100 लिखा हुआ तो 100 को हम लिख सकते हैं 100 + 5, यानी कि हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देखिए तो ये हो गया -40 इंटू 100 + 5। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो आप क्या करें, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे -48 इंटू 100, और ये प्लस और ये -5 इंटू -48, तो देखिए 48 दोनों जगह पे आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो -48 100 की मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस क्या होता है, -8 5 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 24, तो ये कितना, अब इन दोनों को माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 सॉरी ये हो जाएगा 0 लास्ट में, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये हो गया 5040, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हुए तो दोनों प्लस के लिए, ग्रेटर नंबर कौन सा है 4800, तो यहाँ पे ये माइनस लिखेंगे, तो -5040।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसको मैं बता दे रहा हूँ, उसको खुद सॉल्व करेंगे आप। 62 इंटू 200 माइनस 1, इसको लिखेंगे 200 माइनस 1। ऐसे ही इसमें देखिए 115 लिखा हुआ है, तो 115 में माइनस 98 लिखा है, तो माइनस 98 100 माइनस 2 नहीं होगा, क्योंकि 100 माइनस 2 तो केवल 98 आएगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 100 प्लस 2। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस 100 प्लस 2 करेंगे तब माइनस 98 आएगा, अगर आप 100 माइनस 2 कर देंगे तो 98 आ जाएगा। तो ये दोनों आप याद रखेंगे और फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसी तरीके से इसमें करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 325, तो इसको आप क्या करेंगे 325 इंटू, अब देखिए माइनस 204, तो माइनस 200 और माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4 क्यों, क्योंकि अगर आप प्लस करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, माइनस 196 हो जाएगा। अब अगर माइनस यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 204, और ग्रेटर नंबर किसका है 200 का, तो साइन, तो देखिए वही लिखा हुआ है। देन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ सब्ट्रैक्शन देखिए यहाँ पे, क्योंकि साइन लगा नेगेटिव साइन, तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए फिलिप्स है, फिलिप्स यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 8 फिलिप्स में, चलिए मैं बता देता हूँ। माइनस 63 प्लस, अब देखिए 63 में कितना ऐड करें कि माइनस 63 रहेगा, तो जीरो होगा फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट में देखिए लिखा है जीरो, तो किसी भी नंबर को अब जीरो से डिवाइड करने पे तो जीरो, सॉरी प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल सा आप माइनस 14 करिए, क्योंकि उसी नंबर को उसी नंबर से अपडेट करते हैं तो जीरो आएगा। तो प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस 14। 117 इंटू, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 117। अब देखिए यहाँ लिखा है डिवाइडेड, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। इसमें लिखा है 729 इंटू 1, तो 729 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो 729 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इस डिवीजन ऑफ इंटीजर क्लोज्ड, गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। लिखा है कि जो डिवीजन है, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, जो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्पिटेटिव। इसी तरीके से सिमिलरली ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्लोज्ड, यानी कि जो डिवीजन की अगर हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या वो डिवीजन पे फॉलो कर रही हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, अब क्लोज लिखा हुआ है तो क्लोज का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपको पता है कि 2 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, बट अगर आप 2 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो ये 2/5 हो गया, और 2/5 इज़ नॉट अ इंटीजर। 2/5 क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, तो दिस इज़ नॉट अ इंटीजर। तो क्या हो गया, ये लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे नो। गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, तो आप एक एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 7, तो 3 आपको पता है इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट डिवाइड करने पर ये दोनों क्या दे रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ इंटीजर। तो लिख देंगे यहाँ पे, ये आप इस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड सेकेंड चैप्टर, सो यू हैव टू सॉल्व exercises 1A, 1B, 1C, 1D, 1E in fair notebook or any old notebook. Thank you for watching. How was video? Thank you.